पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है जी। पहला चरण तो सबने देखा 23 तारीख को। उसमें ये भी देखा कि कुछ आंकड़े किस पार्टी की तरफ जो है वो झुकाव बयां कर रहे थे। जरा कुछ देखिए दर्शकों को अंकुर, बताइए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 इस समय देश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन चुका है, जिसमें मुख्य जो मुकाबला देखा जा रहा है वो टीएमसी वर्सेस बीजेपी के बीच है। मैं आपको बता दूं, जो पहले चरण के जो मतदान हुए हैं और जो नतीजे सामने आए हैं पहले चरण के, वो कई ज्यादा चौंकाने वाले हैं। जो आंकड़े सामने आए हैं 92% से भी अधिक जो है लोगों ने मतदान किया है। ये आंकड़े कहीं ना कहीं कई ज्यादा जो है चौंका रहे हैं और साफ तौर पर इस तरीके के जो है बयान सामने आ रहे हैं कि इस बार बंगाल की जनता कहीं ना कहीं जो है बदलाव चाहती है। बीजेपी लगातार इन पर आंकड़ों को देखते हुए ये दावा कर रही है कि बंगाल की जनता इस बार जो है बदलाव चाहती है और कहीं ना कहीं जो है बीजेपी इस बार बंगाल चुनाव जीत कर ही रहेगी। इस तरह के बयान अंकुर बंगाल चुनाव में देखने को मिल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कोमल मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो इस वक्त चुनाव हो रहा है वो 2 चरणों में होगा। एक तो 23 अप्रैल को मतदान हुए, अब एक 29 अप्रैल को होगा। पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब सबकी नजर तो खैर दूसरे चरण पर है ही, जो कि 29 अप्रैल को है। वो आपने बिल्कुल सही बताया कि 92% की जो है वो वोटिंग हुई थी, जो पिछले चुनाव से कोमल करीब 10% ज्यादा है। इतनी ज्यादा वोटिंग ने चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। ये सत्ता बदलने या मजबूत वापसी दोनों का संकेत हो सकता है। या तो सत्ता बदल जाएगी, टीएमसी चली जाएगी, या मजबूत वापसी होगी कि बीजेपी को टिकने नहीं दिया जाएगा। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी दावा किया कि बीजेपी पहले फेज में 110 सीटें जीत सकती है। यानी आप ये सोचिए, आधे से ज्यादा सीटें, कई ज्यादा सीटें जो है अमित शाह ने तो साफ तौर पर कह दिया कि भैया हम जीत सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में डर से विश्वास की राजनीति की ओर बदलाव हुआ है। बंगाल की जनता भी ये कह रही है कि अब वाम से राम तक का सफर तय करने का समय आ चुका है। यानी अब टीएमसी से बीजेपी पर स्विच करने का, यानी कि घूमने का समय। अंकुर, कहीं ना कहीं लगातार जो है बीजेपी के लिए ये बंगाल चुनाव जो है बेहद जो है महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लगातार बीजेपी के कई नेता लगातार ये बयान दे रहे हैं कि इस बार 4 तारीख को सत्ता की कुर्सी जो है बीजेपी के हाथों ही लगेगी। और इस बीच टीएमसी भी पलटवार करती है। ममता बनर्जी जो है ये बयान देती हैं कि बंगाल तो वो जीतेंगे, उसके बाद दिल्ली पर भी कब्जा करेंगे। तो कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं बंगाल की राजनीति जो है गर्माती हुई दिल्ली तक भी पहुंच गई है। बिल्कुल कोमल, बीजेपी का साफ तौर पर दावा है कि इस बार बंगाल में परिवर्तन की लहर है और जनता सरकार बदलना चाहती है। वहीं ममता बनर्जी चौथी बार अपनी सत्ता बचाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। टीएमसी अपनी वेलफेयर योजनाओं जैसे लाभार्थी राजनीति के दम पर वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच कोमल, जो बड़ी खबर ये निकल कर आई है कि डायमंड हार्बर में 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और उन पर पक्षपात के आरोप लगाए गए। एक और अन्य मामला ऐसा निकला, उसमें चुनाव आयोग ने पुलिस अधिकारी को सस्पेंड किया। निष्पक्षता पर सवाल उठे थे। वोटर लिस्ट से नाम हटाने यानी कि एसआईआर विवाद जो चल रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट पर यह मामला पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। यानी कोमल, इस वक्त टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। साफ तौर पर पुलिस को जो है यहाँ पर सस्पेंड कर दिया जाता है, ये कहकर कि यहाँ पक्षपात चल रहा है, यहाँ पर टीएमसी को सपोर्ट किया जा रहा है। उसके बाद जो एसआईआर को लेकर याचिका जो है कोर्ट पहुंचाई जाती है, वो कोर्ट याचिका खारिज कर देती है। कोर्ट साफ तौर पर यह कहती है कि जो एसआईआर चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है, वो बिल्कुल मत के हिसाब से चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों वोटर्स के नाम हटाए गए, जिससे चुनाव पर बड़ा विवाद भी खड़ा किया गया। लेकिन कोमल, चुनाव आयोग ने कुछ बूथ को लेकर भी एक नया बयान जारी किया था, वो क्या था? देखिए, चुनाव आयोग ने 8000 प्लस बूथ को सुपर सेंसिटिव घोषित किया है, जहां हिंसा का खतरा ज्यादा है। इन इलाकों में भारी सुरक्षा बल सीआरपीएफ तैनात किए गए हैं ताकि निष्पक्ष मतदान हो सके। चुनाव आयोग के अनुसार पहले चरण में कहीं भी पुनर्मतदान की जरूरत नहीं पड़ी थी, जो बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। देखिए, लगातार जो है चुनाव आयोग बयान दे रहा है और कहीं ना कहीं टीएमसी जो है इसको अपने ऊपर जो खतरा मान रही है, और कहीं ना कहीं टीएमसी ये भी बयान दे रही है कि इस सब के पीछे जो है बीजेपी का एक बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, साफ तौर पर ये कहना गलत नहीं होगा कि पहले चरण में भी हमने बंगाल में काफी हिंसा देखने को मिली, हमें काफी वहां पर वोटिंग के समय वहां पर हिंसा देखने को मिली। तो ये अपने आप में साबित कर देता है कि जो बीजेपी कहीं ना कहीं दावा कर रही है वो सही साबित होती जा रही है। बीजेपी ने तो यही दावा किया कि भैया टीएमसी का राज है तो गुंडा राज है। बीजेपी ने यही बोला, हम आएंगे तो गुंडा राज हटाएंगे। बीजेपी के इतने दिग्गज नेता जैसे गृह मंत्री अमित शाह हो गए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, इन दोनों ने साफ तौर पर यह कहा कि जितने भी बंगाल में गुंडे हैं, माफिया राज है,
4 मई तक जो है सरेंडर कर दो, वरना 5 मई से हम आपको देख लेंगे। अमित शाह साफ तौर पर कहते हैं गुंडों को उल्टा लटका के हम सीधा कर देंगे। देखिए कहीं ना कहीं गुंडों की बात अगर करी है आपने, तो इस बीच जो टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी हैं, उनका एक बयान जो कहीं ना कहीं टीएमसी के गुंडे राज को दर्शाता है। उनका ये बयान कि अगर जो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को दिया था कि 4 तारीख के बाद बंगाल में रुक कर दिखाओ अगर अपने पिता के बेटे हो। देखिए इस तरीके के जो बयान सामने आते हैं वो कहीं ना कहीं टीएमसी के जो गुंडे राज को है वो दर्शाते हैं। देखिए कोमल, चुनाव के जो मुख्य मुद्दे थे वो बेरोजगारी था, वो आर्थिक संकट था, वो पलायन था, कानून व्यवस्था था, लेकिन इन चारों के बाद अब एक 5वां और सबसे अहम मुद्दा बन गया है गुंडा राज। बीजेपी क्योंकि लगातार बता रही है कि यहाँ पर पलायन तो होता ही था, बांग्लादेशी जो है अवैध तरीके से यहाँ पर आते ही थे, लेकिन यहाँ पर गुंडा राज भी बहुत ज्यादा है। देखिए बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब बीजेपी की सरकार बंगाल में बनेगी 4 तारीख को जो है बीजेपी ही जीतेगी, और जब जीतेगी बीजेपी तो उसके बाद सबसे पहले बंगाल में से गुंडा राज खत्म कर दिया जाएगा। देखिए किस तरीके के जो है बयान निकल कर सामने आ रहे हैं, और साफ तौर पर बीजेपी लगातार ये दावा करती नजर आ रही है कि 4 तारीख को सत्ता की कुर्सी बीजेपी ही जीतेगी। कोमल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि रिकॉर्ड वोटिंग का फायदा किसे मिलेगा, बीजेपी को या टीएमसी को? क्योंकि जो पहला चरण हुआ उसके अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े कुछ ज्यादा बीजेपी की तरफ जाते दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कोमल, दूसरे चरण में भी बीजेपी बढ़त बनाएगी या टीएमसी कुछ कांटे की टक्कर दे देगी? देखिए बीजेपी लगातार बंगाल चुनाव में जो अपनी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है, और जो बीजेपी जो ये आंकड़े आए हैं सामने कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं, और बीजेपी साफ तौर पर ये कह रही है कि इस बार बंगाल में जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है, इसीलिए जो है जनता बीजेपी को जो है पूर्ण बहुमत दिलवाना चाहती है, बीजेपी को जिताना चाहती है। और लगातार बीजेपी के ऐसे जो दावे सामने आ रहे हैं तो हो सकता है या कह सकते हैं कि बीजेपी के जो हित में जो है वो आंकड़े आएंगे, लेकिन जो तस्वीरें अंकुर सामने आएंगी वो तो 4 तारीख को ही पता चलेगा कि बंगाल की सत्ता किसके हाथों में रखती है। बिल्कुल कोमल, इसका फैसला तो 4 मई को ही होगा जी कि बंगाल में किसके हाथों में बागडोर आएगी बंगाल की, कौन गद्दी पर बैठेगा, कौन राज करेगा। क्या ममता दीदी वापस अपनी कुर्सी पे ही बैठी रहेंगी, या उनको हटा के शुवेंदु अधिकारी को बिठाया जाएगा, या बंगाल में बीजेपी का राज दोबारा शुरू होगा? खैर इसमें तो कोमल ये तो 4 मई को सारे नतीजे आएंगे, जब तो दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा।